जी, आज के समय हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका मकान हो और उस सपने को वह पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है ताकि उसका खुद का एक मकान बन सके। परंतु देखने में क्या आता है, कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, वह मकान लेने की कोशिश करता है, परंतु जैसे ही वह मकान लेने जाता है या फिर मकान लेने की सोच रहा होता है, उसी समय उसके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, या फिर जो पैसा उसने मकान खरीदने के लिए जोड़ा होता है, वह पैसा, वह उसकी बचत कहीं और खर्च हो जाती है। यानी कि जो उसका मकान खरीदने का सपना होता है, वह सपना ही रह जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जीवन में मकानों की कमी नहीं होती। जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत से जातक देखे हैं जिनके जीवन में 2 या 2 से अधिक मकान होते हैं, परंतु देखने में क्या आता है, दूसरी तरफ कई इंसान बेचारे पूरे ज़िंदगी एक मकान के लिए तरसते रहते हैं और वह चाहते हैं कि उनके जीवन में कम से कम एक मकान तो अवश्य बने। अब देखिए जी, जो हमारी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है, अगर वह अच्छे फल दे रहा हो तो हमारे जीवन में मकान का सुख हमको मिलता है। आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और किस प्रकार का मकान हमको नहीं लेना चाहिए, किस फेस का मकान हमको नहीं लेना चाहिए, किस उम्र के बाद हमको मकान लेना चाहिए। आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मकान बनाना तकरीबन हर इंसान का सपना होता है, परंतु कई बार देखने में क्या आता है कि जातक अपना मकान खरीद लेता है और जैसे ही वह उस मकान में रहना शुरू करता है तो उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसके व्यवसाय में या फिर उसकी नौकरी में कोई ना कोई परेशानी आनी शुरू हो जाती है। घर में उसकी पत्नी को कोई ना कोई सेहत से संबंधित परेशानी आनी शुरू हो जाती है। जी, ऐसा क्यों होता है? क्या उस घर में शिफ्ट होने के बाद ऐसे होता है या फिर उस मकान में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी होती है इसलिए होता है? जी नहीं, ये देखने में क्या आता है, कई बार मकान इंसान को सूट नहीं करता है। किस डायरेक्शन का मकान लिया है, किस दिशा का मकान लिया है, मकान किसके नाम पे लिया गया है, इस बात का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। अब देखिए जी, कई जातकों को एक उम्र के बाद मकान लेने के लिए बताया जाता है। अब मान के चलिए, जिस भी जातक का शनि पहले घर में हो, उसको कहा जाता है कि आप कम से कम 48 साल बाद अपने खुद का मकान बनाएं। अगर शनि पहले घर वाला 48 साल से पहले मकान बना ले तो ऐसा जातक जैसे ही अपने परिवार के साथ उस घर में रहना शुरू करता है तो उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। परिवार में किसी ना किसी सदस्य को हेल्थ इशू आने शुरू हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि शनि जिसका भी पहले घर में बैठा हो, ऐसा जातक अगर 48 साल से पहले मकान बना ले तो उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए शनि जिनका भी पहले घर में है, उनको 48 साल के बाद मकान बनाना चाहिए। उससे पहले वह भूल के भी मकान ना बनाएं। अब देखिए, जिस भी जातक का बुध 6वें घर में बैठा हो, उसको कहा जाता है कि आप नॉर्थ फेसिंग मकान मत लीजिए। अगर बुध 6 वाला जातक नॉर्थ फेसिंग मकान लेता है तो उसके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, या फिर उस घर की जो बेटी जिस भी ससुराल में जाएगी वहां पर उसको परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मकान खरीदते समय आपको पहले अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, ताकि जो आप अपने सपनों का मकान ले रहे हो वह आपके लिए शुभकारी हो और आपके परिवार को तरक्की देने वाला हो। देखिए, जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है
जो कि जातक को मकान का सुख देता है। देखिए जी, जन्म कुंडली में मकान का सुख किस ग्रह से देखा जाता है? शनि ग्रह से। अगर हमारी जन्म कुंडली में शनि ग्रह शुभ अवस्था में बैठे हों तो ऐसे जातक के पास जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के मकान की कमी नहीं रहती है। ऐसा जातक जिसका शनि अच्छा हो उसको मकान का सुख मिलता ही मिलता है। परंतु देखने में क्या आता है, शनि ग्रह अगर इन घरों में बैठा हो तो वहां पर मकान कुछ उम्र के बाद लेना चाहिए या फिर मकान नहीं लेना चाहिए, इसको हम शनि ग्रह से देखते हैं। अब मान के चले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, शनि अगर पहले घर में बैठा हो तो ऐसी अवस्था में जातक को 48 साल के बाद मकान लेना उसके लिए शुभ फल देने वाला होता है। अगर वह 48 साल से पहले मकान ले लेगा तो उसको परिवार में किसी न किसी प्रकार की परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। जी, अब हम बात करेंगे अगर शनि चौथे घर में बैठा हो। जिस भी जातक का शनि चौथे घर में बैठा है, ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वह रात के समय किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का सामान अपने पास ना मंगवाए। देखने में क्या आता है, कई लोग क्या करते हैं, जो नौकरी पेशे वाले होते हैं, उनको नौकरी पे जाना होता है तो वह 2-4 दिन पहले ही रात के समय कंस्ट्रक्शन का सामान मंगा लेते हैं। तो शनि 4 वाले जातक रात के समय कंस्ट्रक्शन का सामान भूल के भी ना मंगवाएं। अब जिन भी लोगों का शनि 5वें घर में होता है, ऐसे जातक को सख्त हिदायत होती है कि वह अपने नाम पे मकान ना बनवाए। अगर शनि 5 वाला जातक अपने नाम पर मकान बनवा लेता है तो ऐसे जातक को संतान से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो शनि 5 वाले जातक अपने नाम पे मकान ना बनाएं। अब जिन भी लोगों का शनि 7वें घर में बैठा है, ऐसे जातक को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह अगर मकान लेने का सोच रहे हैं तो वह बना बनाया मकान खरीदे। अगर वह बना बनाया मकान खरीदेंगे तो यह उनके लिए शुभ फल देने वाला होगा। अब शनि 8वें घर में बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने नाम से बिल्कुल भी मकान नहीं बनवाना चाहिए। अगर शनि 9वें घर में बैठा हो तो ऐसे जातक को भी सख्त हिदायत होती है कि वह 3 से ज़्यादा मकान ना बनवाएं। अगर शनि 9 वाला जातक 3 से ज़्यादा मकान बना लेता है तो ऐसे में उसके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ये परेशानी स्वास्थ्य को लेके भी हो सकती है, पैसों को लेके भी हो सकती है और व्यवसाय को लेके भी हो सकती है। तो इसलिए शनि 9 वाले जातक अपने नाम पर 3 से ज़्यादा मकान ना बनवाएं। ऐसे ही शनि 11 वाले जातक को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह मकान बनाने का सोच रहे हैं तो वह भी 55 साल के बाद ही अपने नाम से मकान बनाएं। अब जिन भी लोगों का शनि 12वें घर में बैठा है, ऐसे जातक को सख्त हिदायत होती है कि जैसा मकान बनना है वैसे बनने दीजिए। उस मकान में कोई भी रुकावट ना लगाएं, उस मकान का कोई भी काम ना रोकें। जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। वह मकान जब बन जाएगा तो वह आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। देखिए जी, ये तो मैंने आपको कुछ छोटे छोटी ऐसी बातें बता दी हैं कि अगर शनि किन घरों में बैठा हो तो किस उम्र के बाद मकान लेना चाहिए या किन लोगों को बना बनाया मकान लेना चाहिए। अब देखिए जी, जो भी लोग मकान बनाने का सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में कम से कम एक मकान हो, देखो जी, उनके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, जो हमको जीवन में मकान का सुख मिलता है वह किससे मिलता है? शनि ग्रह से। देखो जी, हमको शनि ग्रह से रिलेटेड क्या उपाय करने हैं? देखो जी, हमको मंगल ग्रह की सहायता लेनी है। कहते हैं जीवन में हमारे जितने भी खुशी के कार्य होते हैं वह मंगल ग्रह से देखे जाते हैं। तो जब भी हम शनि की उपाय करेंगे तो हम मंगल की सहायता लेंगे। और मंगल की सहायता लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर जाकर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और वहाँ पर बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो? अब देखिए जी, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब फल दे रहा है, उनको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए कि वे जितना हो सके मजदूरों की सेवा कीजिए। आप मजदूरों को जूते लेकर दीजिए, उनकी सेवा कीजिए,
मजदूरों से कड़वे वचन बिल्कुल भी मत बोलिए। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप काले चने बनाइए। काले चने बनाकर आप शनिवार वाले दिन मंदिर के बाहर बांट के आएंगे। मात्र इन्हीं उपायों से देखना, जब आप मंगल के और शनि के उपाय करोगे, इन्हीं उपायों से देखना कि आपके जीवन में अगर मकान का सुख नहीं लिखा है तो आपको जीवन में मकान का सुख अवश्य मिलेगा। और जो मैंने आपको बातें वीडियो के स्टार्टिंग में बताई है या फिर सख्त हिदायतें दी हैं, उनका आप मकान खरीदते समय सख्ती से पालन करें, ताकि जो आप अपने सपनों का मकान खरीदने का सोच रहे हैं वह मकान आपको शुभ फल देने वाला हो। और जब आप उस मकान में रहना शुरू करें तो वह मकान आपको शुभ फल प्रदान करे, आपके व्यापार के लिए अच्छा फल दे, आपके परिवार के लिए अच्छा फल दे और आपके बच्चों का सुनहरी भविष्य बनाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।